इंडिया, अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद है। भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन रूस को अपना सबसे पक्का दोस्त और भाई बोलने वाला चीन इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। 400 S-500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया? डील हो गई? इस पे नजर रहेगी। लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पुतिन से डरता है और वो शी जिनपिंग से भी डरता है। क्या कहेंगे आप? तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो है वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। इंडिया के अंदर दे आर ओपन टू सो मेनी थिंग्स, वो तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस कि हमें क्या लेना है, न्यूक्लियर कॉपरेशन, डिफेंस, ट्रेड एंड ऑल दैट। तो अब हम कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे और क्या होगा? चीन वैसे ही इस सदमे में था कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले रूसी संसद ने भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन चीन में बवाल तब मच गया जब रूस ने भारत से एक और खास चीज मांग ली। पीएम मोदी ने अगर रूस की ये बात मान ली तो चीन पर 10,000 वोल्ट की बिजली गिर जाएगी। इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है इस विजिट के ऊपर। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पुतिन को बहुत सारी जो है वो बातें कही हैं, और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा या उनके रिलेशंस जो है वो करीब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई खास अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो ये है, ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी इसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है और पाकिस्तान तो देख ही देख रहा है। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए तो ट्रंप जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो अपनी इकोनॉमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा हमें अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देखने या ज़िया-उल हक़ के दौर में, और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है, उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए, कभी उसने कोई वादा हमारी
इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं दिया। हम क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें। आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। Are we in the position to say no to America? हम मेरे But इमरान खान says absolutely not. इमरान खान वो तो पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। We are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में है, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबडी। हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन। तो फिर हम बातें कैसी इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम